हेलो गाइस, मैं रुखसार मैं असद याकूब, मैं हम गुलजार, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर ताकि से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो रुको जरा, चैनल सब्सक्राइब करो। ये बेल आइकन सुनो तो सही, बेल आइकन क्या किस लिए बिल ये दबाने के लिए दबा 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 के इसको दबा दो। तो चलते हैं आज की वीडियो। जब मेरे साहब की वीडियो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। उसी करते हैं ब्रदर 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 ब्रदर। जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनरी। डायन भी होती है ना, 3 घर छोड़ के आती है डायन, 3 घर छोड़ के डायन आती है। पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। जावेद भाई क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा? अरे ऐसा थोड़ना है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आ गई। 3700 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम। लेकिन सीरिया वॉज एनीवे वॉर डेवास्टेटेड कंट्री। वहां पे वैसी जंग की वजह से बहुत पहले ही अफरा तफरी थी। अभी और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है। तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं, एंड देयर इज नो वे टू रीच आउट टू देम। क्योंकि इसमें तुर्की भी बेचारा क्या कर लेगा, व्हाट कैन टर्की डू? क्योंकि जब ऐसी अर्थक्वेक आती है, व्हाट कैन एनीबॉडी डू? पूरी बिल्डिंग, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स नीचे गिर गए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है टर्की में, और ठंड की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है हमारी, वो तैयार कर रही है दवाइयां, डॉक्टर्स, ये सब। एंड एज वी स्पीक दे आर लीविंग फॉर टर्की। एंड काफी देशों ने प्रॉमिस करा है रिलीफ, और जा भी रहा है। और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं। ये मैंने देख लिया है, दिस आई हैव सीन। जब कोविड के समय लोगों को निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रातों रात यहां पे तो घंटों के हिसाब से काम होता है सबको डिप्लॉय करके। तो वो इंडियन प्लेन्स इन द एयर, और वहां पे जाके जो भी रिलीफ करना है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहां पे आ रहे हैं। तो सीरिया में भी और तुर्की में भी हमारी हेल्प होगी। बीच में मैं एक आपको चीज पढ़ना चाहता हूं ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूं यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की यार। अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है? ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, आई सेंड माय प्रोफाउंड कंडोलेंसेज एंड मोस्ट सिंसियर सिंपैथीज टू माय ब्रदर प्रेसिडेंट Erdogan and brotherly people of Turkey on the loss of precious lives and damage to infrastructure. मैं तुर्की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्की को अब तुर्के कर दिया है। तुर्की, आई डोंट नो हाउ, विद द 2 dots, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का। लेकिन ब्रदरली हर चीज, 2 बार तो इसने भाई बना लिया। ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। जस्ट स्पोक टू हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट एर्दोगान टू एक्सप्रेस आ profound condolences and prayers of the human and material losses in the earthquake. I told President that Pakistan would do anything to help their Turkish brothers and sisters during this challenging time. अब देखो यार, खुद सोचो आप लोग, ये क्या करते हैं यार, इतनी चापलूसी करते हैं यार। ब्रदर 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 ब्रदर। जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनररी मुस्लिम। वो मुसलमान है नहीं, उनको ऑनररी मुस्लिम बना दिया, ठीक है? खास तौर से जो अमीर मुल्क हैं, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज रफली द एंटायर वर्ल्ड, बट पाकिस्तान से जो अमीर मुसलमान मुल्क हैं, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। अब यही चापलूसी बिल्लो रानी ने भी सीख ली। बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बोलता है? स्पोक विथ माई ब्रदर मेलवुड कैवसगोलू, गोलू तो मैं हूं यार, मेलवुड कैवसगोलू, इन सॉलिडेरिटी एंड ऑफर कंडोलेंसेज फॉर द अर्थक्वेक, ऑफर्ड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन एनी वे वी कैन। यार देखो ना, बात यह है कि इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज ऑफरिंग सपोर्ट। एवरी कंट्री शुड ऑफर सपोर्ट। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारे कंट्री कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि जिस लेवल की चापलूसी ये लोग करते हैं ना पाकिस्तानी, ये हमारे मुसलमान भाई हैं हर जगह, ये हर जगह इनके दिमाग में सिर्फ एक
अभी भी पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं, मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बाद में टर्की से पैसा ले सकें। इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांग ली थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डायन भी होती है ना, 3 घर छोड़ के आती है डायन, 3 घर छोड़ के डायन आती है। पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। मुझे कहना नहीं चाहिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान, कि हमें क्या बेनिफिट हो जाए। ये ब्रदर सिस्टर जो कर रहा है ना पाकिस्तान, इसका नाम नहीं पता होगा। ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले, जिसको अभी भाई बना रखा है इसने अपना सगा। ये सब मौका परस्त लोग हैं, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी खबर है भारत से कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर जेट लैंडिंग शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी वहां पे लैंड करा, टेक ऑफ करा, और मिग 29K जो कि हमारे पास थी पहले से, मिग 29 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करा। इसमें यह कहा गया है कि नेवी ने एक स्टेटमेंट में कहा, हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय इंडियन नेवी एज नेवल पायलट्स carry out landing LCA Navy on board the INS Vikrant has demonstrates India's capability to design, develop, construct and operate an indigenous aircraft carrier with an indigenous fighter aircraft। देखिए ये जो विक्रांत है ये भी भारत में बना है, तेजस भी भारत में बना है, तो भारत का हवाई जहाज भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा। और मुझे नेवी के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं पता है बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वुड नो मोर अबाउट द आर्मी देन द नेवी एंड द एयरफोर्स, बट यार हैट्स ऑफ यार, 1000 सलूट नेवल एविएटर्स को। ये आप समझ सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट को धीरे करना, और एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें लैंड कर रहे हैं वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, वो रनवे नहीं है इन अ क्लासिकल सेंस, वो वहां पे खड़ा हुआ और उस पर चलते हुए प्लेटफॉर्म पे आकर लैंड करना, यार जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और जो हमारे नेवल एविएटर्स करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है, तभी वो मूवी बनी थी ना इसकी टॉप गन, वो नेवल एविएटर्स के ऊपर बनी थी टॉप गन, इसीलिए टॉप गन कहते हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान, अजीम शान पाकिस्तान। ठीक है जी, अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और यार देखो भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत ने गलत क्या बोल दिया यार। कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी? पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार। इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ अरबपति हैं, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में रह के खुश नहीं है यार। सो हाउ कैन यू से दैट यू नो कि बाकी सब लोग इस तरीके से करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, जावेद मियांदाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियांदाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल। कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वांट टू कम वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम, जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता। इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है। और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट। और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो? क्या हो गया? बुला लगा थोत वाले, ठीक है। और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखो ना, तुम्हारे लिए ये लाया हूं, ये देखो प्याज। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। तो जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या था? प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में। और जब प्याज खा लोगे
बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। है इंडिया को गो टू हेल है जी। देख रहे हो जावेद भाई, दिस इज फॉर यू जावेद मियादाद। प्याज ध्यान रखना इस प्याज का। अच्छा जी, पाकिस्तानी ड्रग मेकर्स ने मना कर दिया, बोला कि अब हम दवाई नहीं, ये ड्रग वो नहीं जो इमरान खान लेता है, ये ड्रग मेकर्स यानी कि ये पैरासिटामोल और ये सब जो दवाइयां बनाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि साहब पैसे है ही नहीं हमारे पास, हम बना ही नहीं सकते। गल्ला बंद, दुकान बंद, शटर डाउन, ओवर, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा, खत्म। उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। अब पाकिस्तानियों का सर में दर्द होगा तो फिर दवाई नहीं है, पैर में दर्द होगा दवाई नहीं है। मैं छोटी छोटी चीजों की बात बता रहा हूं, बड़ी दवाइयां तो बहुत पहले खत्म हो गई। इंसुलिन बहुत मुश्किल से मिलती है, पैरासिटामोल, पैनाडोल, ऐसी दवाइयां पाकिस्तान में राशनिंग होती थी इनकी। कैसे राशनिंग होती? भाई आप इतना ही ले सकते हैं, एक पत्ता ले लो आप। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में जाते हैं ना कि भाई जरा डिस्प्रिन देना, और डिस्प्रिन तो आजकल मिलती नहीं है, कौन सा क्या, पैरासिटामोल देना, तो बोला साहब कितनी चाहिए, 10 पत्ते लाओ, तो 10 पत्ते रख देना। उसकी भी इन्होंने राशनिंग कर दी, वो भी बनाना इन्होंने बंद कर दी, पैसे हैं ही नहीं इनके पास। तो ये पाकिस्तान में हो गया है। 2 और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ जिनको रिपल्स करा गया, यानी कि आतंकवादियों को पछाड़ दिया गया, उनको रिपल्स करा गया है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक एक जगह। वीडियो तो होगी खत्म। आज तो मेजर साहब ने पता नहीं कितने टॉपिक को टच किया है, तो हमारी समझ से बाहर जा रहा है। तो किस पर हम बात करेंगे, और तो जितने हमने टॉपिक सुने उस पर हम रिएक्शन देंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो जलजिला आया है तुर्किया में, तुर्की नहीं तुर्किया और तुर्की। तो भाई ये बड़ी सीधा तुर्किया क्या होता है, तुर्की लफ्ज है। अब तुम उनकी नकल करने लगा हमारा। अच्छा ये हमारा टैलेंट है, ये पढ़ा लिखा ज़हन है। उनका नाम बदल गया भाई, किसने बदला? तुर्किया नाम है उसका इस वक्त। तुर्किया पढ़ा लिखा एक मिनट भाई, किसने बदला है? भाई उन्होंने इतनी जंगें लड़ी है इसके लिए। आप 1 मिनट आप उसका नाम चेंज करें, मैंने तो नहीं सुना। हमने भी भाई किया। और भाई ये पता नहीं किस सोच से कैसे बहस करता है। टर्किया नहीं है, टर्की है। उसने अभी असद भाई तुझे नहीं पता, उन्होंने तब्दील किया इस साल और नाम बदल चुका उनका तुर्किया नाम रखा। ठीक है, तो उसमें जो जलजिला आया भाई, बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान भी कह रहा था हम भी मदद करेंगे। तो रहमतुल्लाह ने बोला था कि पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर इमदाद कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा। अनाउंस किया है। देख मजेदार की बात, इंडिया की बात तो ये है, पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है। और असद भाई और इंडिया की इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी तुर्की को भाई वो इमदाद कर रहे हैं। ये होती है इंसानियत। यार मैं हर बात हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इंसानियत सबसे आगे समझ में आई। लेकिन मैं मेजर साहब की इस बात को बहुत अजीब से, मैं उस बात को जो अजीब रंग दे रहे थे ना, उस पर सोच रहा था कि आप मदद करें तो वो मदद, हम मदद करें तो हम किसी मकसद के लिए करें। ये मेजर साहब थोड़ी सी समझ में आ गई बात भाई। मैं चाहे वो थोड़ी इमदाद पाकिस्तान करे, पर ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। बंदे की शख्सियत से उसकी तरबियत नुमाया होती है। ये खुद अपनी तरबियत नुमाया कर रहे हैं कि मैं वो देख ले भाई, वो जो है ना जवेद मियां उनकी नकल उतार रहे थे, वो इस तरह है। ये घरूर बहुत ज्यादा करते हैं। उन्होंने कमाया गुरूर भाई, आप ही कमाए, आप कमाए गुरूर। गो टू हेल नहीं कहना चाहिए, ये भी आपको समझ आनी चाहिए। गो टू हेल नहीं कहना चाहिए, एक पावर है इंडिया का। यार तुर्की की वो मदद कर रहे हैं, इंसानियत बेसिस पर कर रहे हैं। हालांकि वो तुर्की वाद मुल्क है जो पाकिस्तान के हर मामले में स्टैंड करता है, कश्मीर करता है। उनकी अफवादें कुछ ऐसी हैं जो ट्रेनिंग देती है मिलिटेंट्स को अपना कश्मीर के, तो उसके बावजूद भी ये आला पाना है, ये आला तरफ है इंडिया का कि वो इस मुसीबत में तुर्की को ये दे सोचे। अच्छा ये बात सोच ले आपके दिमाग पर इंडिया का बहुत असर हो चुका है। अब आप घसीटेंगे भी, वो भी टेस्ट भैया तो पर्सनली हेट करने लग पड़ते हैं। जो हकीकत होती है उस पर बात करते हैं, तो उस पर ये कदम इंडिया तो बात नहीं। यूएन में वाद मुल्क है तुर्की है, जो आपने उसकी हिस्ट्री देखी। मेजर साहब भी हर वीडियो में बोलता है कि जो कश्मीर का सबसे जो ज्यादा पाकिस्तान, उसके बाद तुर्किया है।
हाँ जी, तो जो जहाँ गलती उसके बावजूद भी वो ये है आला शरफ, ये है इंसानियत को तरजीह देना। भाई मैं ये बात आपको समझ नहीं आती? मुझे सारी समझ आती है भाई रुखसार, आप जरा बात को समझने की कोशिश किया करें। भाई आप समझाएं ना थोड़ी सी। मैंने तो एक लफ्ज में बात मुका दी, खत्म कर दी कि जो इंसानियत है वो सबसे पहले है। ये कोई मौका नहीं है किसी मुल्क को उसको हिट करने का, इस वजह से हम तो वो कल या परसों उनसे मफादात के लिए ये बात कर रहे हैं। यार आपने वीडियो बनानी है, सिंपल सीधे लफ्जों में वीडियो बनाया करें। और मदारी की तरह बीच में उल्टे लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, मेजर रह चुके हैं, सिंसियर बंदे हैं, इतनी उम्र है आपकी। मैं तो हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि वीडियो तो होती है जो आप थोड़े से लफ्जों में ज्यादा बात को कंट्रोल कर ले। जो फौजी बंदा होता है ना, वो एक अटैच उसका अपना कसूर होता है। ये मुझे तो फौजी लगता ही नहीं, पता नहीं ये किस किस्म का फौजी मेजर रहा है, मुझे तो लगता है ये है ही नहीं। अच्छा, बीसीसीआई ने पाकिस्तान में जो रोजमर्रा अब हो रहे धमाके, पहली बात तो पाकिस्तान में भाई हमने भी अटेम्प्ट किया था कि क्यों नहीं, मेरी तो बात नहीं भाई सुन लेना, मैं वही वजह बता रहा हूँ। इंडिया में हो रहा था ओलंपियाड, आपको शायद याद नहीं, मुझे याद हो रहा है। तो पाकिस्तान ने बाइकाट किया था, इंडिया में नहीं गया था। तो पाकिस्तान ने पहले बाइकाट किया, अब पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि इंडिया ने सेम मुल्क है, पाकिस्तान ने तो ऐसे नाम याद कर दिया। पहले खुद गलतियां कर रहे थे, फिर उस पर चीखते चिल्लाते ये इंडिया कर रहा है, ये इंडिया कर रहा है। पहले जिस तरह पाकिस्तान ने खुद ट्रेड बंद की, आप कहते हैं इंडिया सेकुलर नहीं रहा, इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, आप गिले शिकवे शुरू कर दिए। इसी तरह ओलंपियाड पाकिस्तान ने बाइकाट किया। अब अगर इंडिया अपने सिक्योरिटी इशू को मद्देनजर रखकर, जिस तरह पेशावर में हमला और 24 घंटे में आपके मुल्क में 4 हमले, 10 हमले हो चुके हैं, तो आप किस तरह करवाएंगे 2023 का? तो वो क्यों आए आपके मुल्क में? भाई हमें भी इस पर सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क उस पर हमारे फिर मियां दाद कह रहे हैं गो टू हेल, और गो टू हेल आप जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं गो टू हेल, वो गो टू स्वर्ग है, वो गो टू हेल नहीं है, गो टू हेवन है। कौन सी जन्नत है इंडिया में मेरे भाई? क्या नाम है उस जन्नत का? जन्नतुल बकी है या जन्नतुल कुबरा है? और भाई जन्नत का मतलब है कि आज पता नहीं कौन सी बात होती है भाई रुखसार, आप बात समझाने की बजाय एक डगर पर चले जा रहे हैं, सीधा एक ही डगर पर चले जा रहे हैं। बात सीधी मकसद ये है कि इंडिया नहीं आता तो नहीं मेरे भाई मिर्चा लगती है भाई हकीकत जो है ना भाई, आप सुने मेरी बात, इंडिया को नहीं आना ना अलग इशू है, तो गो टू हेल क्यों कह रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे आप, पहले अपने तो अल्फाज सुन ले, अपने मियां दाद के। बोले बहुत जल्दी होती है यार, बहुत जल्दी होती है बीच में लुकमा ले रहे। अच्छा बोले। अच्छा इंडिया नहीं आना चाहता, उनकी मर्जी ना है। मियां दाद ने ये बात कही, गलत कहा। मैं खुद कहता हूं कि उस बंदे ने ये गलत बात की। अच्छा अब उसने जो गलत की सो की, अब आप हर वीडियो में कहते हैं किसी की पर्सनल लाइफ को हिट मत करें। चलो उसने गलत किया, उसको ठीक कहा, गलत कर दिया उसने, बेग साहब ने कहा कि उसने गलत किया। अब उसकी नकलें उतारने की जो अल्लाह ने उसको आवाज दी है, उस पर तनकीद करने की क्या जरूरत है? मैंने भी यही बात सिर्फ की है। एक बंदा जो सिंसियर है, एक आर्मी अफसर रह चुका है, इतनी जिंदगी गुजारी, एक अच्छा मतलब कि एक लीड करने वाला बंदा है, वीडियो में बैठा हजारों लाखों लोग उसे देख रहे हैं। वो बंदा अगर मुझ जैसा नलायक ये बात करता है तो चलो कुछ समझ में आती है कि चलो इसको इल्म नहीं है। ऐसा बंदा अगर हरकत करता है तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? भाई ये सोचता है कि ये उनका ये क्या उसको कहते हैं तकिया कलाम है, ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे भाई, ओवर बहुत ज्यादा। तो रुखसार भाई मैं बात करना चाहूंगा कि हमने भी पहले जब इंडिया ने इनकार किया था ना, मैंने भी खुद बोला था कि भाई इंडिया को नहीं आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा ना गुस्सा हो गया था कि भाई पाकिस्तान में हर टीम खेल रही है तो हालात ठीक है, तो मैं उस वक्त भाई पाकिस्तान के हालात वाकई ठीक थे। तो जब पेशावर हमला हुआ है उसके बाद आए दिन हमले हो रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि इंडिया का जो था ना बात, वो नहीं आना चाहते कि सिक्योरिटी का इशू है, अगर वो उसमें भी उसकी हकीकत है कि इशू है, बात मुझसे नहीं है, मुख्तर नहीं अभी तक। अच्छा चले आप बकाया बात। भाई उन्होंने बात एक पॉइंट टच किया था अपने पास, जो उनकी फिजाइया है उनके बाद हमारी फिजाइया इस तरह होगी। ये मैं आपको ये थोड़े से ये बताना चाहता हूँ, हम मानते हैं हम गरीब मुल्क है, हम बहुत चलो नलायक की समझ ले, बोले वो आपकी जो फिजाइया थी जो श्रीनगर से हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुई थी आजाद कश्मीर में, जो उनके दो हमने जो है ना जी वो हमें मार गिराए थे, और जो उनका था अभिनंदन है वो हमने पकड़ कर वापस किया था। और ये इंसानियत के ये हमने पैगाम दिया था कि हम अमन चाहते हैं,
और इंडिया ने आगे से पता है क्या कहा, ये हमसे डर गए हैं और भाई डर के आगे तो हमने अमन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जा रहा है, उस ये ले भाई गुलजार ने अभी हमने बात की है पॉइंट की, तब गुलजार भाई तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पॉइंट के जवाब देने लगा हूँ, मैं आपको पॉइंट के जवाब दे रहा। इंडिया बढ़ रहा है सुपर पावर की दौर की तरफ। एयरक्राफ्ट कैरियर का पता भी है क्या? एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है भाई? वो जो समंदर में जो होते हैं ना, वो चलते हैं तो उस पे जो मछलियां पकड़ने के लिए होता है भाई। आप अब जो बहुत खुशी की बात आपने बहुत अच्छा भाई, आपको मेरी तो बात सुने, आपने बहुत अच्छा जोक मेरी तो बात सुने। एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके मुल्क के पास होता है, पता है कि उसकी कितनी पावर हो जाती है? कितनी होती है सर पावर उसकी? अमेरिका के पास मुझे पक्का नहीं पता 30 के कितने हैं, कम है, लेकिन जितना भी हमें कंफर्म नहीं है तो, लेकिन ये कहा जाता है जिसके पास जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो सुपर पावर की दौड़ में होगा। अच्छा भाई, जिसके पास चीज है, जितना उसे उसमें अरूज है उस इस्तेमाल करने का, वो उतना बड़ा सुपर पावर है। मैं ये बात मानता हूँ। INS विक्रांत एक चलती फिरती पूरी एक किस्म की अफवाज है, पूरी बटालियन में 100 बटालियन से भी बड़ी है। रूस, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, इंडिया का मुझे नहीं पता, इन 3-4 मुल्कों के पास जमीन दोज, आप दोज कहते हैं उसे, आप दोज, और ये सबमरीन दुनिया की इंडिया के पास कितनी है? 1 नंबर की हथियार। मैंने बात की कि जिससे इसमें महारत होती है। एक फौज के एक कमांडर के पास एक मतलब कि फौज का जत्था होता है, अगर उसको चलाने का और लड़ने का पूरा टेक्निक आता है ना, और वो बगैर को नुकसान किए इलाका फतह करता है, तो उसे कहते हैं महारत। ज्यादा फौज होना और मार खाकर शिकस्त हासिल कर लेना, इससे महारत। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे 93,000 जो सरेंडर हुए थे, तो जहां से भी बात होती है ना, एक मुद्दे को पकड़ लेते हैं और उसी पर बहस सारी जो हिस्ट्री होगी ना, ये जो धक्का लगा हुआ है, इसमें दुहराया जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं जब भाई आता हूँ ना, जो ब्लैक दाग लगा हुआ है भाई हिस्ट्री में हमारे दाग मैं अगर यहाँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री सुनाने बैठ जाऊँ और हिंदुओं की हिस्ट्री सुनाने बैठ जाऊं, तो आपका चैनल कैसे चलेगा मेरे भाई? यार ये चैनल की बात में बीच में क्यों लेकर आ जाते हो? सीधी 5 लाख बंदा, 5 लाख हिंदुस्तानी बंदा, एक महमूद गजनवी, 7 चंद हजार सिपाही, आप भी नहीं थे साथ, चंद हजार में 5 लाख को काट कर रख दिया भाई सोमनाथ मंदिर में। आप भी उसके बीच में थे ना। मैं ये बात कहता हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हिस्ट्री हमेशा याद रहती है। आप हिस्ट्री 5 लाख हिंदू, चंद हजार मुसलमान गौरी इलाके के। अच्छा। महमूद गजनवी ने 5 लाख के काट कर टुकड़े और पहाड़ों के ऊपर लाशों के ढेर लगा दिए। ये हिस्ट्री होती है, ये हिस्ट्री होती है मेरे भाई। व्हाट अ जोक नहीं, और हिस्ट्री पढ़े। किस किताब में लिखा हुआ है? आपकी हिंदुस्तानी बुक में लिखा है, जहां से चाहे इनसे पूछ लें। जो बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, जो बंदा हिस्ट्री के बारे में जानता है, महमूद गजनवी की हिस्ट्री पढ़ें और मुझे बताओ उसमें क्या झूठ है। मैं आपने ये कहां से खबरें सुनी है? मैं जिधर से पढ़ी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान से सुनी है। बात बहुत लंबी हो रही है, बात मुख्य इतनी है, पाकिस्तान को बने अभी 75 साल हुए हैं। उस 75 साल में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा वो है सरेंडर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।